रोजगार तो वास्तव में नहीं है इस विधानसभा में, और जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो मात्र मंत्री जी पूरे पन्ना जिला में अपना वर्चस्व फैलाए हुए हैं। कांग्रेस की सरकार जो गिरी है, कुछ विधायकों के बिकने के कारण, लालची होने के कारण, और जो हमारे समाज के विधायक गए हैं वो किसान, वास्तविक किसान नहीं थे। वो लोग एक राजघराने के लोग थे। उन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हम लोग किसान हैं। नो फिकर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पीसीसी मेंबर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरधारी लाल लोधी जी। आज हम इनसे बात करेंगे इनके राजनीति के विषय में, साथ ही साथ पवई विधानसभा में इनकी सक्रियता के विषय में भी इनसे बात करेंगे। गिरधारी लाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक सफ़र रहा, काफ़ी वर्षों से आप लगातार सक्रिय हैं कांग्रेस पार्टी में, आप लगातार सेवाएं दे रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर भी आप लगातार राजनीति कर रहे हैं। तो इस सफ़र के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रहा ये सफ़र, कहाँ से शुरू हुआ ये? हमारा कांग्रेस में यह सफ़र सन 98 से, विशेष तौर से उसके पूर्व में हमारे पिताजी 20 सूत्री मेंबर रहे कांग्रेस के, कैप्टन साहब जी के समय पर। उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट लिया। 98 में माननीय तिलक सिंह जी पूर्व सांसद, उनको हमारे यहाँ से टिकट मिली थी, तो उनके साथ हम लोगों ने पूरा भरपूर प्रयास किया। लेकिन बरसात में किन्हीं कारणोंवश वो चुनाव 12,000 करीब से हार गए थे। उस समय से उनके साथ रहे हैं कांग्रेस में, तो आज तक अभी उसी कांग्रेस में उसी का ब्लड है हमारा। हम वही कार्य करते आए हैं और वही करते रहेंगे भविष्य में। उनके साथ होने के कारण हमारे राजनीतिक गुरु माननीय तिलक सिंह भाई साहब जी हैं। उन्हीं के द्वारा हमको यह मार्गदर्शन मिला और राजनीति में अग्रणी हुए हम। आपने जो चुनाव लड़ा था 2003 में, तो कांग्रेस के सिंबल से आपने चुनाव लड़ा और उसके बाद आपकी पराजय हुई। तो क्या कारण रहा कि आपका 2003 के चुनाव में पराजय हुई? आपको कांग्रेस से टिकट भी मिली और उसके बाद आप चुनाव में पीछे हो गए, हार गए, तो क्या कारण रहा? अब उस समय हमारा हारने का रीज़न, हालांकि हम लोगों ने क्षेत्रीय संघर्ष समिति बनाई और 15-20 लोग उसमें शामिल रहे, लेकिन अंत में उस दौरान पर उसमें से हमको टिकट प्राप्त हुई ओबीसी और यहाँ बहुसंख्यक होने के कारण। लेकिन 2003 के इलेक्शन में उमाजी सीएम प्रोजेक्ट हुई, तो उमाजी सीएम प्रोजेक्ट होने के कारण हमारी कुछ वोट स्वयं ही मान लो ओबीसी डिवाइड हो गई। उस वजह से हमको मान लो चुनाव हारना की नौबत आई। बाकी वोट अच्छी मिली। हम सागर संभाग में पवई विधानसभा दूसरे स्थान पर मत औसत के हिसाब से रही जो हमको प्राप्त हुई थी। अब आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि पवई विधानसभा में आप लोगों के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं, किसानों की बात करते हैं, आप खुद किसान हैं, तो किसानों की समस्याओं को हल करने का क्या देखते हैं कि पवई विधानसभा के जो किसान हैं उनकी समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं? अब देखिए, वर्तमान में तो अभी किसान बहुत परेशान हैं। हम स्वयं किसान हैं। खाद बीज उपलब्ध नहीं हो पाती, पानी के सिंचाई के साधन नहीं है, बिजली उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाती। लेकिन हमारे जो कमलनाथ जी ने वचन पत्र बनाया है, उस वचन पत्र में हम सब लोग किसानों की समस्याओं को हल करेंगे। एन के एन प्रकार जैसे भी होगा उन समस्याओं को वादा किया गया है कि हम वचन पत्र के माध्यम से, अगर हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम लोग इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। साथ में किसानों के लिए हमने जो वचन पत्र में अपने किसानों के हिसाब से जो सम्मिलित करवाया है, उसमें फेंसिंग, बाड़ी, कम से कम 50% अनुदान होना चाहिए। जो हम लोगों को पूर्व में डीजल पंप या कुआं अनुदान पर मिलते थे, उसी हिसाब से किसानों के लिए तार फेंसिंग होना चाहिए, जिससे मवेशियों से फसल बच सके। आज भाजपा कहती है कि किसानों की हम दुगनी आय करेंगे। जो किसान
पैदा करते हैं उसी को पूरा नहीं मिलता है। अब इनके हिसाब से दुगनी कैसे हो पाएगी। तो हम लोगों ने जो विचार रखे हैं कि जो दीवार रोड के किनारे से बनवाई जाए और व्यक्तिगत किसानों को तार फेंसिंग के लिए 50% अनुदान प्राप्त हो। आपसे जैसे आपने बीजेपी की बात की तो आप पीसीसी के मेंबर भी हैं, तो आपने कांग्रेस की सरकार बनी 2018 में प्रदेश में, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए। तो क्या कारण देखते हैं आप कि कांग्रेस के विधायक बीजेपी में चले गए और सरकार गिर गई आपकी, तो इसमें आप क्या देखते हैं? इसमें ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार जो गिरी है, कुछ विधायकों के बिकने के कारण, लालची होने के कारण, और जो हमारे समाज के विधायक गए हैं वो किसान, वास्तविक किसान नहीं थे। वो लोग एक राजघराने के लोग थे। उन लोगों को इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि हम लोग किसान हैं, जो भूमि से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं, किसान हैं, कि जो हम लोगों ने इसी भूमि में जन्म लिया है और इसी में खेती करते हैं और भविष्य में करेंगे। हम ना सरकार के साथ विश्वासघात करेंगे अपनी पार्टी के साथ, और ना ही अपने किसानों के साथ में। हम हमेशा अपने कार्यों पर तत्पर रहेंगे। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो क्षेत्र है पवई क्षेत्र, वो कहीं ना कहीं आज भी रोजगार के लिए जूझ रहा है। यहाँ का युवा वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, उसको आज भी रोजगार नहीं है। तो इसके रोजगार ना होने के कारण क्या देखते हैं आपकी लगातार यहाँ का युवा वर्ग या फिर मजदूर वर्ग पलायन कर रहा है, तो क्या कारण है इसका? अब रोजगार तो वास्तव में नहीं है इस विधानसभा में, और जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो मात्र मंत्री जी पूरे पन्ना जिला में अपना वर्चस्व फैलाए हुए हैं। उन्हीं के द्वारा ही यहाँ पर सब कुछ होता है। माननीय जो हमारे विधायक जी हैं पवई विधानसभा के, वह किन्हीं कारणों हमेशा परिस्थितियों से जूझते रहे। पूर्व में विकलांग रहे, उसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई, उसके बाद उनकी माताजी ख़त्म हुई, उसके बाद उनका एक इकलौता लड़का था वो भी ख़त्म हो गया, और वो कोरोना में मात्र 5% बचे थे, लेकिन ऊपर वालों की कृपा से वो किसी प्रकार से सेफ हो गए। अब मात्र उनकी भी राजनीति को कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि जो इसमें सामंतशाही भाजपा के लोग हैं, उनके द्वारा उनके अधिकारों का भी हनन किया जा रहा पवई विधानसभा में। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि भविष्य में एक स्वतंत्र सरकार, कांग्रेस की सरकार बने, उसमें हम लोग भागीदार रहें और क्षेत्र का हम लोग रोजगार दे सकें, विकास कर सकें। आपसे अब अंतिम प्रश्न कि 2023 के जो चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, तो क्या इसमें गिरधारी लाल जी एक चेहरे के रूप में देखे जा सकते हैं, कांग्रेस का चेहरा हो सकते हैं, क्या एक प्रत्याशी के रूप में देखे जा सकते हैं? अब इसके लिए तो मैं पार्टी में 24 घंटे काम करता हूं पार्टी के लिए, और पूरा प्रयास करता हूं। सभी बड़े नेताओं से संपर्क में हैं, और बड़े नेताओं का भी आश्वासन मिला है कि आप क्षेत्र में भ्रमण करें, अपनी कांग्रेस पार्टी को विजय बनाने के लिए जनता में विश्वास जागृति करें, और उनमें बताएं कि हम इस प्रकार के कार्य कर सकते हैं। और ओबीसी के हिसाब से मात्र कहा जाए तो मैं एक इकलौता चेहरा हूं, जो पूर्व से 30 साल से कांग्रेस से जुड़ा हूं। पार्टी मेरे ऊपर पूरा विश्वास करती है, और मैं आशा करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे हरी झंडी प्राप्त होगी। जैसे कि पार्टी से बाहरी कोई प्रत्याशी मुकेश नायक या फिर राजा पटेरिया जैसे नामों पे अगर विचार किया जाता है और इनको टिकट मिलती है, तो क्या यहाँ का स्थानीय जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो फिर भी वो उतना ही दमखम से काम करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अभी तो जो क्षेत्र की जनता है उन सबकी आवाज़ यही है कि क्षेत्र का प्रत्याशी होना चाहिए। हम तभी सब लोगों का साथ देंगे, कांग्रेस का साथ देंगे। और हमको तो अभी दूर दूर तक नहीं दिख रहा है कि बाहरी प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारेगी, क्योंकि उसके पूर्व में कमलनाथ जी ने भी बोला है कि हम हर जगह स्थानीय और क्षेत्रीय आदमी को टिकट देंगे। और फिर तो पार्टी है, पार्टी में
कि हम लोग एक कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। अब जनता कुछ भी मूड बदल ले, बाकी हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं, तो किसी को भी टिकट मिलेगी कांग्रेस का काम करेंगे। लेकिन जो अभी वर्तमान में जनता का मूड और विचार, और मैंने तो पूरी विधानसभा का भ्रमण किया, 7-8 सेक्टर हैं हमारी विधानसभा में, तो हर क्षेत्रों में गया मैं, तो सब लोगों का यही है कि भैया क्षेत्रीय प्रत्याशी चाहिए और क्षेत्र के व्यक्ति को हम कांग्रेस में जिताएंगे। और इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है पूर्व का कि क्षेत्रीय पार्टी, मान लो क्षेत्रीय आदमी को भाजपा ने टिकट दी, तो एक नामुमकिन आदमी था जो ना तो शिक्षा में थे और 2-2.5 एकड़ के काश्तकार थे, लेकिन क्षेत्रीय होने के कारण और ओबीसी के कारण यहाँ की जनता ने उनको पूरा भरपूर सहयोग दिया और भाजपा का प्रत्याशी यहाँ विजय हुआ और पूर्व कैबिनेट मंत्री मुकेश नायक जी को यहाँ से 24,000 से हार के जाना पड़ा। अब हम लोग तो कांग्रेस के सिपाही हैं, तो भाई हम लोग तो काम करेंगे, लेकिन जनता में बदलाव की भावना है कि क्षेत्रीय आदमी व्यक्ति होना चाहिए। दादा, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। हमारे साथ थे गिरधारी लाल जी, जिन्होंने लगातार कांग्रेस की सेवा की है और 25 साल से ज़्यादा से वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और उन्होंने स्पष्ट बताया कि पवई विधानसभा का रुझान कहीं ना कहीं स्थानीय प्रत्याशी की ओर जा रहा है, क्षेत्रीय प्रत्याशी की ओर जा रहा है और क्षेत्रीयता पर ही जनता जाने वाली है।